हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एंड्रॉइड डेवलपमेंट यूट्यूब ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी। तो दोस्तों, हम लोगों ने हमारा जो लास्ट वीडियो था यानी उसमें आप लोगों को जो हमारा ऐप है उसका जो डिज़ाइन था उसके बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो में मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा ताकि आप लोगों को जो मैं अभी वीडियो बताने जा रहा हूँ उसके बारे में समझ में आए। तो दोस्तों, चलिए जो हमारे जो आज का वीडियो उसकी शुरुआत करते हैं। Hi guys, my name is Kushal and welcome to my YouTube channel called Codebook. जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि जो हमारा जो ऐप जो माई नोट्स टेकिंग एप्लीकेशन है उसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो चलिए जो हमारा प्रैक्टिकल है उसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक आपको बात बताना भूल गया। तो मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइन में आप लोगों को स्क्रीन दिखाया था, जो आप 3 स्क्रीन देख रहे हैं। तो जब भी हम लोग एंड्रॉयड में 3 स्क्रीन बनाते हैं तो उसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करने के रहते हैं, एक्टिविटी बनाने थे 3 डिफरेंट। तो एंड्रॉयड में एक्टिविटी जो है वो एक ब्लॉक या फिर मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो एक यूजर का स्क्रीन रहता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग एंड्रॉयड के भाषा में एक्टिविटी बोलते हैं। तो फिलहाल तो एक्टिविटी इतना समझ लीजिए कि एक स्क्रीन है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। तो उसके पहले हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो उसको ओपन करने के बाद नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए फाइल में जाइए। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट। जैसे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट करते हैं हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने का रहता है। तो यहाँ पर आप लोग एम्प्टी सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे जो बहुत सारे टेम्पलेट्स है, लेकिन हम लोग फिलहाल इसके लिए बेसिक एम्प्टी टेम्पलेट यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें हमारा एप्लीकेशन का नाम देना पड़ेगा। हमारा एप्लीकेशन का नाम है माई नोट्स। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हमारा पैकेज का नाम आ गया। तो मेरे पैकेज का नाम देता हूँ com.kushal.mynotes। लोकेशन एज इट इज रखिएगा। लैंग्वेज हम लोग जावा यूज करने वाले हैं। और ये जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग है दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम एसडीके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 16। तो आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोगों ने मिनिमम एसडीके 16 को टारगेट किया तो हमारा ऐप 99.8% डिवाइस में इंस्टॉल हो सकता है और रन हो सकता है। तो अगर आप लोग 17 करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं जो परसेंटेज वो 99.2 हो गया। और हम लोग जी किटकैट के ऊपर जाएंगे तो जो परसेंटेज वो 98 हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग हो सके तो लॉलीपॉप को सिलेक्ट कीजिएगा या फिर किटकैट को, जो हम लोग किटकैट को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस में इंस्टॉल हो सके 98.8। ओके, सो ये सिलेक्ट करने के बाद फिनिश। सो ऐप एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा बहुत टाइम लेगा और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे जो गिल्डल फाइल है वो बिल्ड हो रहा है। तो मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट के स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एंड्रॉइड का जो स्टूडियो है उसके गिल्डल फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, सो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। चलिए दोस्तों, जब तक ये एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड करके तब तक मैं आप लोगों को सर्विस सॉरी एक्टिविटी होता क्या है वो बताता हूँ। तो मैंने ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट क्लियर करने के बाद एक्टिविटी यहाँ पे देखिए एक मेन एक्टिविटी करके लिखा हुआ था। तो दोस्तों यही जो होता है हमारा एक्टिविटी होता है। तो इस एक्टिविटी में जो मेन मेथड रहता है वो रहता है ऑन क्रिएट। मतलब जब भी हमारा ऐप रन होगा तो सबसे पहले ये मेथड कॉल होगा और उसके बाद ये जो हमें बाय डिफॉल्ट लिखना है पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगा। उसके बाद जो नीचे जो मेथड है सेट कंटेंट हो, तो यहाँ पे हमारा जो मैंने बताया था कि लेआउट
जो हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं वो हम लोग को यहाँ स्पेसिफाई करना रहता है। मतलब हमारा जो लेआउट है स्क्रीन वो कैसी दिखेगी वो हम लोग यहाँ पे लेआउट दे सकते हैं। तो चाहिए हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है। कुछ एरर दिखा रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे किसी में हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। तो हम लोग हमारा जो ऐप का फाइल है फोल्डर है उसको एक्सपांड करते हैं, जावा फोल्डर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो एक्टिविटी है फर्स्ट एक्टिविटी क्रिएट हो चुका है जिसका नाम मेन एक्टिविटी। उसके बाद लेआउट दे सकते हैं, यहाँ पे लेआउट भी डिजाइन है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ऐप है उसमें हम लोग 3 स्क्रीन बनाने जा रहे हैं। जब भी हम लोग कोई भी हमारा एप्लीकेशन डेवलप करते हैं स्क्रीन बनाते हैं, या फिर जो भी यूजर का जो मेन विजिबल स्क्रीन रहता है तो उसके लिए हमें एक्टिविटी बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग तो हमारे 3 एक्टिविटी बनाएंगे। तो उसके लिए ऐप फोल्डर के ऊपर जाके राइट क्लिक कीजिएगा, फिर न्यू, यहाँ पे एक्टिविटी हम लोगों को एम्प्टी एक्टिविटीज देता है। तो हम लोग यहाँ पे हमारा एक्टिविटी का नाम देंगे। हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसका नाम है क्रिएट माई नोट्स। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्चर करके आ रहा है। अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये कि जब भी हमारा ऐप लॉन्च होगा इंस्टॉल होने के बाद तो सबसे पहले ये वाला एक्टिविटी लॉन्च होगा। तो फिलहाल तो इसको हम लोग अनटिक करेंगे और सोर्स कोड लाएंगे फिनिश। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। वैसे हम लोग हमारे जो रिमेनिंग 2 है उसको भी क्रिएट करेंगे। सो सेकेंड, राइट क्लिक ऑन द ऐप, न्यू एक्टिविटी एंड एरर दिखा रहा है, करते हैं राइट क्लिक न्यू एक्टिविटी एंड एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी का नाम सो हमारी जो सेकेंड एक्टिविटी है उसका नाम है माय नोट्स। एक्टिविटी माय नोट्स फिनिश। सेकेंड होगी। थर्ड एक्टिविटी बनाते हैं जो कि हमारी डिटेल एक्टिविटी है। सेम एंड राइट क्लिक न्यू एक्टिविटी, बाद में हमारा एम्प्टी एक्टिविटी। तो इसका नाम दे देते हैं डिटेल नोट्स। फिनिश। यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। ओके, तो हमारा जो प्रोजेक्ट का जो 3 स्क्रीन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये हमारे एक्टिविटीज है और ये हमारे लेआउट्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब भी मैं क्रिएट मैं नोट्स एक्टिविटी पे क्रिएट करूँगा तो ये जो मेथड है ऑन ऑन क्रिएट, ये मेथड फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। तो उसके नीचे एक मेथड लिखा हुआ है सेट कंटेंट, और उसके अंदर हम लोगों ने जो हमारा लेआउट है उसको मैप किया है। तो जब भी हम लोग लेआउट को मैप करना चाहते हैं तब उसको शुरुआत में आर मतलब रिसोर्स डॉट लेआउट, उसके बाद जो हमारा लेआउट का नाम है उसको देना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे लेआउट का नाम है क्रिएट। तो एक बार मैं उसको वो बना के दिखा रहा हूँ। सेट कंटेंट वी आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी क्रिएट मेथड्स। तो ये हम लोग को क्रिएट करने की जरूरत नहीं। जब भी हम लोग यहाँ पे जगह राइट क्लिक एक्टिविटी बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। मैंने आप लोगों को इसकी जानकारी रहनी चाहिए, इसके लिए आप लोगों को बताएं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो हमारे एप्लीकेशन डिजाइन में जो 3 एक्टिव स्क्रीन थे वो बनाई। फर्स्ट जो हमारा क्रिएट नोट, बाद में लिस्ट व्यू नोट और डिटेल व्यू। तो
यहाँ पे हम लोग हमारा जो डिटेल एक्टिविटी वो क्रिएट हो गए और ये जो हमारे मैनिफेस्ट है फाइल, यहाँ पर भी हमारी एक्टिविटी ऐड हो गई। तो जब भी हम लोग ऐसे राइट क्लिक करके न्यू एक्टिविटी बनाते हैं तब ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट में ऐड हो जाता है। अगर आप लोग राइट क्लिक के यहाँ से ना जाते हुए अगर आप लोग जावा में जाके न्यू जावा क्लास करोगे ना, तब आप लोगों को वो एक्टिविटी यहाँ पे मैनुअली ऐड करने की जरूरत है, मतलब ऐड करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारे 3 स्क्रीन है उसको डिज़ाइन करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे उसके बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड के साथ लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।